मैं लेफ्टिनेंट कर्नल BS रौतेला हूँ। मैं अध्यक्ष उत्तराखंड पूर्व सैनिक लीग जनपद नैनीताल में हूँ। नमस्कार नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नाम शांति चौधरी, मेरे हस्बैंड का नाम है नंदन सिंह चौधरी। देने के लिए इसके बाद 2 मिनट का मौन रखेंगे। आप सभी को मेरा प्यार भरा पहला नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह से और आज है बुधवार 8 जनवरी 2025। तो दोस्तों, आज मैं फिर से जा रही हूँ हल्द्वानी की लीग ऑफिस में। ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के मेरे 9:30 बजे से लीग ऑफिस में, जो कि उत्तराखंड के हल्द्वानी नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। लीग ऑफिस में उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। वहीं पे सारे हमारी जो वीर नारियां हैं वो भी आएंगी और हमारे कर्नल साहब BS रौतेला साहब और सूबेदार जयदत्त साहब और बहुत सारी जो फैमिलियां होंगी, वीर नारियां होंगी, तो सभी लोग वहाँ मिलेंगे हमको। वहाँ पर हम एक दिव्य आत्मा अमर शहीद को श्रद्धांजलि देंगे। तो आप सभी लोग मेरे साथ बने रहना। तो चलते हैं। पहुंच चुके हैं लीग ऑफिस में, और जो कि उत्तराखंड के हल्द्वानी के मुखानी में है ऑफिस। यहाँ पे आज एक अमर शहीद को फिर से हम श्रद्धांजलि देंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। आज के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मैं लेफ्टिनेंट कर्नल BS रौतेला हूँ। मैं अध्यक्ष उत्तराखंड पूर्व सैनिक लीग जनपद नैनीताल में हूँ। यहाँ पर हम लोगों ने, ये हमारा कार्यालय है। हम लोग यहाँ पर पूर्व सैनिकों और वीरांगनाओं, उनके आश्रितों की जो भी छोटी मोटी समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए यहाँ पर बैठते हैं। वैसे तो जो सरकारी ऑफिस है हमारा, वो कार्यालय जिला सैनिक कल्याण एवं पूर्व सैनिक निगम है, जो स्टेडियम के पास में स्थित है। लेकिन फिर भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं जो जिसके लिए लोग हमारे पास आते हैं। इसके साथ साथ मुझे भी जिला सैनिक कल्याण में लगभग 10.5 साल सेवा करने का मौका मिला और उस दौरान मैं उनकी सेवा कर पाया जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए की सेवा की है, या जिनके परिजनों ने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देकर हमारे आज के लिए अपना कल न्यौछावर किया। तब हम लोगों ने एक मुहिम स्टार्ट की थी कि जिस भी दिन जिस जांबाज के बलिदान दिवस होता है, हम उनके परिजनों को और ऑफिस स्टाफ बुला करके और अपने कार्यालय में एक श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखते थे। और सेवानिवृत्त होने के बाद यहाँ के पूर्व सैनिकों ने मुझे यहाँ का अध्यक्ष बनाया। तो हम लोगों ने कहा कि अब इस जो हम लोगों ने रीत चला रखी है, इसको जारी रखते हुए हम लोग अपने कार्यालय में जो भी बलिदानी सैनिक होता है उनकी शहादत के दिन यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज 8 जनवरी को ऑपरेशन पवन यानी श्रीलंका ऑपरेशन में हवलदार नंदन सिंह चौधरी, जो 5 राजपूत के थे, उन्होंने भारतीय सेना की मिसाल को कायम रखते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज हम यहाँ पर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हैं। धन्यवाद सर। ठीक है दीदी, नमस्कार। नमस्कार। और ये है हमारी सीनियर दीदी और वीर नारी हमारे वहाँ के जो भी है हल्द्वानी में। थोड़ी बहुत लोग आए हुए हैं और थोड़े आज ठंडा हो गया तो सारे लोग यहाँ नहीं पहुँच पाए। तो आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम श्रीमती शांति हरबोला, वाइफ ऑफ लेट चंद्रशेखर हरबोला, और जो 19 कुमाऊं में कार्यरत थे और 1984 में अभिलान से आए जो आता ग्लेशियर में, हाँ, उसमें दफन हो गए थे। 20 लोग थे वो, तो उनमें से 15 लोग पहले मिल गए थे और फिर ये 38 साल में मिले हमें। उनकी बॉडी 38 साल बाद 2022 में आई थी। हाँ, अगस्त
17 तारीख को। 17 तारीख को। और 13 तारीख को बता दिया था, लेकिन वहां से वो हेलीकॉप्टर नहीं आ पाए, तो फिर 17 को मिले हैं वो। 17 हाँ। कितने साल में आए हो? 38 साल बाद। हाँ। उनके साथ और भी जो जवान शहीद हुए हैं, अभी 4 और हैं जिनको नहीं मिले, जिनकी बॉडी नहीं मिली है। चारों की बॉडी अभी तक नहीं मिली है। तो भाई साहब भी आए थे। हाँ, सब आए होंगे। हाँ, कौन आया? हल्द्वानी आई थी उस दिन। हाँ हाँ अभी भी 4 लोगों की बॉडी नहीं मिली है। हाँ। आप देख सकते हैं इतनी एज हो गई दीदी इनकी। तब कितने साल की सर्विस थी उनकी? उनकी सर्विस 12 साल 7 माह 14 दिन थी शायद, ऐसे ही। वो पहले 16 कुमाऊं में थे। अच्छा। फिर जब 19 कुमाऊं बनी उसमें आए वो फिर। 19 कुमाऊं में। हाँ। एक ही साथ। 19 कुमाऊं के, और 1984 29 मई 84 में वो हुए थे। हाँ, तो उनकी शहादत एक हाँ हाँ। 20 लोगों की जो है उसमें तो वो तभी मिल गई थी उनकी बॉडी। वो तो तभी आ गई होगी। मिल गई थी, कहते हैं तो पता नहीं क्या हुआ ना, हमको उस समय तो कुछ मिल दिया नहीं। हाँ, तब तो इतनी सुविधाएं भी नहीं कुछ थी। आया नहीं हमारा, वो मिल गई थी, कहते थे कागज आया कि मिल गई है। मिल गई। उन दिनों तो कोई सुविधाएं नहीं। तो हम कुछ भी वहाँ से कुछ सुविधा आती तब पता चलता ना हमको हाँ। कि मिल गई नहीं गई। अब उनने 6-7 महीने में कह दिया इतनी मिल गई है करके, मिले हैं करके, अपना करो तुम। हाँ, उन दिनों तो मतलब बॉडी घर भी नहीं आती थी। हाँ, वही हो जाता था सब चीज ना। वही हो जाता था। धन्यवाद दी। हाँ दी, नमस्कार। हाँ नमस्कार, मैं लीग उपाध्यक्ष पद्मा नेगी और वाइफ ऑफ उत्तम सिंह नेगी, जो वहाँ जम्मू में 96 में शहीद हो गए थे। तो पहले तो 16 कुमाऊं में थे, उसके बाद आरआर में चले गए थे, 13 आरआर में, तो वहीं कुपवाड़ा जिले में वहीं शहीद हुए 96 में। 96 में। पिछले हफ्ते हम आए थे, परसों हमने यहाँ श्रद्धांजलि हाँ, दी 3 थी। तारीख को। हाँ, 3 जनवरी को। 3 को हुई थी। हाँ, कितने साल हो गए 3 जनवरी को उनको? उनको हो गए, सही हो गए 28-29 साल हो गए। 28 साल। हाँ, तब मेरा बेटा छोटा वाला 3 महीने का था और बड़ा वाला 2 साल का था। अभी छोटा वाला बेटा अभी आर्मी में ही अपनी सेवाएं दे रहा है। अभी वो उसमें 16 कुमाऊं में मेजर के पद पे है और बड़ा बेटा घर ही में रहता है। धन्यवाद दी। नमस्कार। नमस्कार, मैं सुशीला उपाध्याय, तिलक चंद्र उपाध्याय। वो 17 कुमाऊं में थे। 17 कुमाऊं के हैं? हाँ, अच्छा। वो 50 आरआर में गए थे। 50 आरआर में उनकी शहादत हुई। हाँ हाँ, उनके साथ 3 अगस्त को वो शहीद हो गए थे 50 आरआर में। कितने साल हो गए? 22 साल हो गए। 22 साल हो गए। हाँ, मेरी 1 साल की लड़की थी, 5 साल का लड़का था। शादी हुए कितने साल हो गए थे तब? 10 साल। 10 साल। हाँ, छोटे छोटे बच्चे हो गए। अपने बच्चों को पालने में कितनी दिक्कत आती है। एक औरत को खुद संभालना पड़ता है अकेले ना। हम भी एक जवान की मैं वाइफ हूँ, तो मुझे पता है कैसे अपने घर को चलाते हैं, कैसे अपने बच्चों को पालते हैं, कितनी परेशानियां होती हैं। तो धन्यवाद। उसका मेरी बेटी 1 साल की थी, लड़का 5 साल का था। अभी लड़का भी आर्मी में 17 कुमाऊं में ही है मेरा। अच्छा, 17 कुमाऊं में है आपका बेटा? हाँ, लड़की पढ़ाई कर रही है अभी। ठीक है, धन्यवाद। नमस्कार। जी, नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम यहाँ आए हैं श्रद्धांजलि देने के लिए, और यहाँ पे हैं अमर शहीद। नाम शांति चौधरी, मेरे हस्बैंड का नाम है नंदन सिंह चौधरी, और वो 5 राजपूत में थे, श्रीलंका में शांति सेना में थे, शहीद हो गए। 5 राजपूत के थे। 5 राजपूत। हाँ, 5 राजपूत में थे। और कितने साल हो गए उनको? उनको हो गए 37-38 साल हो गए, लगभग 38 साल होगा। ये बच्चे छोटे छोटे बच्चे, एक था 2-3 साल का, एक 5-6 साल का था, 4-5 साल का एक लड़का। बहुत परेशानी झेली कि कह ही नहीं सकते कि इतनी परेशानी आई। उन दिनों तो कोई सुविधाएं नहीं। कोई सुविधा नहीं। हमने 1 साल तो नहीं आए हो गया था, न कोई बॉडी देखी, न कुछ देखा, कुछ भी नहीं देखा। बहुत बहुत परेशानी झेली, हद से भी हद। घर वालों ने छोड़ दिया, सबने छोड़ दिया, किसी ने साथ नहीं दिया। अपने बच्चों को ऐसे ही संभाला। बहुत मुश्किल से संभाला। आज मेरा एक बेटा फौज में है, एक बेटा अपना कारोबार करता है, 2 बेटे हैं। जैसा भी है, 38 साल हो गए, 38वां साल शुरू हो गया उनको। 88 में हुए थे ख़त्म, और न कुछ भी नहीं देखा उनका। उन दिनों तो बॉडी आती नहीं थी। फिर उन दिनों कोई नहीं, न बॉडी आती थी, न देखा, न चिट्ठी पत्र, कुछ भी नहीं ठहरा। वहाँ से जब खत्म हो गए 9 दिन में, तो हमको टेलीग्राम मिला, टेलीग्राम से पता चला पता चला शहीद हो गए। उस दिन भी 9 दिन हो गए थे जब टेलीग्राम मिला।
पता ही नहीं था हमको, कोई ऐसा पता ही नहीं था। अभी आप हल्द्वानी में रहते अभी हल्द्वानी में रहती हूँ, हल्द्वानी तिलोक नगर में मैं रहती हूँ। तिलोक नगर में मेरा मकान है, 2 बहुएं हैं मेरे, 3 ये मेरी बहू है, वो मेरा नाती है, एक बहू घर में है, और हाँ ये मेरा नाती है, 2 नाती है, 1 नातिनी है। हाँ, 2 बहुएं हैं, दोनों बेटों की शादी कर दी, दोनों के बच्चे हैं। ठीक हो रहा, आज जो भी है अपना 1 रोटी मिल रही है, कष्ट झेल के सफल हो गया। हाँ, बच्चे पल गए, जो भी है पढ़ा लिखा दिए। हाँ, सब अपना अपने देश का सेवा कर रहा। मेरा बेटा, बड़ा बेटा भी सुधार है अभी आर्मी में। सब ठीक ही हो रहा है, सब बढ़िया हो रहा है। धन्यवाद, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपका भी, आप यहाँ आए, हमारी सुध ली आपने। आपका धन्यवाद भी, हमें बुला रहे, हम पक्का आएंगे आपके घर। उसमें तो कोई सहारा नहीं था, वो तो साहब की बदौलत है जो आप हमको आज ये दिन देखना पड़ा। नहीं तो हमको तो कोई पूछता ही नहीं था, किसी ने नहीं पूछा। कितने अफसर आए, कितने आए, कोई मुंह नहीं लगाता था। सोल्जर रोड में जाते थे, वहां मुंह लगाता था। कहीं भी जाओ, हमारा कोई काम ही नहीं हुआ। आज पता चल रहा कि ऐसा भी होता है, ये होता है करके ना, ये साहब की बदौलत है। सब साहब, हम तो कह रहे साहब ने इतना हमारे लिए करा, इतना कोई नहीं करता है। हमारे घर वालों ने जब अपने उन्हें छोड़ दिया, बाहर वाला तो कौन करता है ना। ये साहब की बदौलत है जो हम आज सभी देख रहे हैं ये दिन भी ना। नहीं तो 38 सालों में आज पहली बार तो ये पुण्यतिथि मनाने आई हूँ मैं। 38 साल में पहली बार आई हूँ पुण्यतिथि मनाने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। ध्यान सिंह है मेरे ससुर जी का नाम। जीवंती देवी मेरी सास का नाम है। कौसानी स्टेट के रहने वाले हैं हम, खास कौसानी के रहने वाले हैं। हाँ, हमारी ये 4थी पीढ़ी है फौज में भी। मेरे इनके दादाजी भी फौज में ही थे, जागीर मिली है हमको कौसानी में। वो स्वतंत्र से पाकिस्तान के जेल में 7 साल जेल में भी रहे। फिर मेरे ससुर जी भी कुमाऊं में थे, देवर भी एसी में थे, इसके पापा भी एसी के थे। वो फिर राजपूत में पता नहीं कैसे चले गए। हाँ, सारा परिवार, ये 4थी पीढ़ी है हमारी ये फौज में सब। आज सभी को पता है कि आज हमारे देश के जांबाज हवलदार नंदन सिंह चौधरी जो भारतीय सेना के कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए विदेश की भूमि में श्रीलंका में ऑपरेशन पवन के दौरान भारतीय सेना की परंपरा को, काम की मिसाल को कायम रखते हुए इन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। उनका बलिदान दिवस है आज। हम लोग यहाँ पर इसीलिए उपस्थित हैं कि उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित कर सकें। आप लोगों ने माखनलाल चतुर्वेदी जी की कविता सुनी होगी कि मुझे तोड़ लेना है वनमाली, उस पथ पर देना मुझको फेंक, मातृभूमि को शीश चढ़ा दे, जिस पथ जाए वीर अनेक। खासकर उत्तराखंड, जिसे हम लोग देवभूमि कहते हैं, यह वीरों की भी भूमि रही है। यहाँ सेना में नौकरी करना एक नौकरी का साधन नहीं रहा, बल्कि एक विरासत में मिला हुआ गुण है। और ये हमारी परंपरा है कि हर एक युद्ध में, हर एक ऑपरेशन में यहाँ के जाबाजों ने हिस्सा लिया और शहादत भी दी, और उसके बावजूद भी अपने बच्चों को भी सेना में भेजा। यह हमारे माताओं का, बहनों का एक साहस और वीरता का परिचायक है। ऐसे ही मूल रूप से लैंसडाउन रहने वाले थे बुद्ध सिंह जी, जो स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए। और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को उस समय जागीर दी जाती थी, तो बुद्ध सिंह जी को भी कौसानी में जागीर मिली, तो इनका परिवार लैंसडाउन से कौसानी आ गया। कौसानी में आने के बाद इनके 2 बेटे थे और उनके बेटे फौज में भर्ती हो गए। हवलदार नंदन सिंह चौधरी 8 जून 1955 को ये पैदा हुए और कौसानी से पढ़ाई करने के बाद 26 दिसंबर 1972 को सेना में भर्ती हुए और सेना में इन्हें राजपूत रेजिमेंट में भेजा गया। 1977 में इनकी शादी हुई श्रीमती शांति चौधरी जी से। इनके 2 बेटे हैं, पवन और संजीव। अपने सेवा काल के दौरान इन्होंने जितने भी भारतीय सेना के ऑपरेशन थे सब में हिस्सा लिया, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो या नॉर्थ ईस्ट का कोई भी इलाका हो, सभी में इन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया। वर्ष 1987-88 में जब श्रीलंका में ऑपरेशन चला तो भारतीय सेना को ऑपरेशन पवन में भेजा गया और आज के दिन, आज से ठीक 37 वर्ष पहले 8 जनवरी 1988 को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए
हवलदार नंदन सिंह चौधरी ने मातृभूमि की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दे दिया और भारतीय सेना की परंपरा को निभाया। जब हवलदार नंदन सिंह का बलिदान हुआ उस समय इनका बेटा पवन 5 वर्ष का था और छोटा बेटा संजीव 3 वर्ष का था। यह एक कहानी हर एक जांबाज सैनिक के साथ में रही है, क्योंकि हर एक सैनिक यही सोचता है कि वो भले ही किसी भी पद पर नौकरी किया हो लेकिन उनके बच्चे अच्छा करें। उनका भी अरमान था कि उनके बच्चे भी ठीक ठाक ढंग से पढ़ाई करें, लेकिन किस्मत को कुछ और ही था। उनकी शहादत के बाद 1990 में इनका परिवार कौसानी से हल्द्वानी आ गया और आजकल हल्द्वानी में यहाँ पर रहते हैं। इनका बड़ा बेटा वो स्वेच्छा से फौज में गया और आज वर्तमान में सूबेदार के पद पर है और छोटा बेटा इनका प्राइवेट सेक्टर में सेवा करता है। ये समाज में आप लोग जितने भी वीरांगनाएं हैं, आप लोगों की किसी से तुलना नहीं की जा सकती है। जो जिंदगी का संघर्ष आप लोगों ने देखा है, जो सामना किया है, जिन विकट परिस्थितियों का जो सामना किया है आप लोगों ने, ऐसा हर एक के बस की बात नहीं है। और कितने लोग टूट गए, किन्होंने कुछ कर दिया, किन्होंने कुछ कर दिया, लेकिन आप लोग अडिग रहे और आप लोगों ने अपना परिवार संभाला। इसके लिए मैं आप लोगों को नमन भी करता हूँ। अब मैं सभी से निवेदन करूँगा कि हवलदार नंदन सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित करें। आइए आप लोग पिछाड़िए। इसके बाद 2 मिनट का मौन रखेंगे। हाँ, आइए साहब आप लोग पिछाड़िए। आप उनकी बहू है ना? हाँ, वो भी आर्मी में है। आपके हस्बैंड भी, नाम क्या है उनका? पवन सिंह चौधरी, सूबेदार। और ये है उनका नाती। आप आइए साहब। आओ चंदन। अब 2 मिनट का मौन रखेंगे। अब भारत माता की जी, धन्यवाद। चलिए बैठिए। जो परिवार का सदस्य मातृभूमि की रक्षा के काम आता है, उनको तो एक सम्मान मिलता है, उनके परिजनों को एक सम्मान दिलाने की हमारी मुहिम है। लेकिन यह देखने में आया कि जितने जवान वीरगति को प्राप्त हुए, उससे ज़्यादा जवान लोग आजकल खासकर अवकाश के दौरान, गाड़ी एक्सीडेंट के दौरान, इसमें भी बहुत संख्या में सेवारत सैनिकों की मृत्यु हो रही है। तो कुछ दिन पहले एक और टीम पोस्टिंग जा रहे थे तो छुट्टी पर आए थे। भीमताल से आगे धारी के पास में 2-3 सैनिक ऐसे डेथ हुए थे। एक खटीमा में एक लड़का था, वो तो नई बाइक लेकर के गया और उस दिन एक्सीडेंट हो गया। तो जो खासकर सैनिक लोग अवकाश में आते हैं, उन्हें थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। आजकल बच्चे बाइक लेते हैं और बहुत तेज स्पीड से चलाते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं। जब भी समाचारों में रोज आता है, कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन एक्सीडेंट नहीं हुआ हो। तो हमारा तो समाज को और खासकर युवा पीढ़ी को यही संदेश है कि जब भी आप लोग ड्राइव करें तो सावधानी पूर्वक करें, अपने को भी सुरक्षित रखें
और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। धन्यवाद मैडम। मैंने पेपर में पढ़ा कि इतने जनों की पेंशन उन सर ने सही कर दी है। और तो मैं आप अपने कागज दो मैं सर को दिखाऊंगा करके, तो सर को दिखाने के लिए लाए। तो सर ने बोला कि मैं करूंगा। फिर तो हो गई कार्रवाई। फिर उसके बाद पेपर में आया कि 13 लाख रुपये तो एरियर मिला है और पेंशन सही हो गई उनकी। अब वो अपनी लड़की के पास यहीं रहते हैं ना। हाँ, हल्द्वानी में ही रहते हैं। तो उनके जवाई ने उनकी पेंशन सही करी। और जब गांव में रहते थे तब कुछ पता ही नहीं था कि मतलब क्या करना है क्या नहीं करना है। तो जितना मिला उनको, और अनपढ़ होगी बेचारी, गांव में रहती थी अकेले, जितना मिला उतना ही खाती थी। सर सबकी मदद करते हैं, किसी को भी कोई परेशानी होगी हाँ, आप लोग आइए। और यहाँ हल्द्वानी में यही ऑफिस है, मुखानी चौराहे के पास में ही, तो आप सर लोगों से मिल सकते हैं। सर सबकी संभव मदद करते हैं। ये तो परमपिता परमेश्वर की कृपा है कि हम जैसे वो किसी की मदद करने के लिए एक माध्यम बना कर बाकी करने वाले हम लोग। जी सर, आप लोगों ने बहुत लोगों की मदद करी है। पहले जाया करती थी वहाँ पर, तो सर लोग ऐसी टाल मटोल कर देते थे कि सही आ रही है आपकी पेंशन, सही आ रही है क्या, आपको कितना चाहिए अभी, ऐसा भी बोला है। मैंने सर को भी ये बात बताई। मैंने कहा सर मेरे को तो ऐसे बोला गया है, यहाँ पर मैं आती भी नहीं थी यहाँ। और जब मैं आपका पैसा मांग रहे हैं, हाँ, किसी का थोड़ी मांग रहे हैं। जब वहाँ ये कटखरिया में मेरे दादा रहते थे ना पहले, अब तो एक्सपायर हो गए बेचारे, तो उन्होंने बताया कि वहाँ पर एक सर आए हैं, बहुत अच्छे हैं, तू जा वहाँ, तेरी पेंशन सही कर देंगे, क्या पता। मैं आई तो उसके बाद मेरी इन्होंने 1 साल लगा मेरी पेंशन सही होने में, आ गई, फिर सही हो गई मेरी पेंशन। खुशी मिल गई, हाँ, काम हो गया ना खुशी सर? मिली। फिर मैंने सर को बताया, मैंने कहा सर आ गई पेंशन करके ना, 3 लाख रुपए की आ गई एरियर, खुशी हो गई। चलो मैम साहब, ये हमारे 20 माओ की स्टाफ है। और चलो फिर जी, धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत। सर नमस्कार। नमस्कार साहब जी, नमस्कार। नमस्कार मैडम, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। बहुत शुक्रिया आपका।